मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में ऐन को दूसरे हरूफ के साथ जोड़ेंगे। ऐन के पहले सबसे पहले ये ऐसे बनाएंगे, उसके बाद ये एक नुक्ता लगाएंगे, फिर आधा कद ऊपर जीम की तरह हम इसकी गर्दन बनाएंगे। इसका तरीक़ाकार वही जीम वाला है। ये देखें, यहाँ से जो है वो 2.5 कत, और यहाँ इसकी गुलाई जो है वो 3.5 कत, और नीचे से 2 कत ऐन ऐन लिफा। बे का मैंने अर्ज़ किया था 5 कत, 7 कत, 9 कत या 11 कत। ऐन को जीम के साथ जोड़ते हैं। जीम लिखने का भी वही तरीक़ाकार है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था, और जब हमने मुफ़रदात सीखे थे तब भी अर्ज़ किया था कि जीम लिखने का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा 1.5 कत, ये वाला हिस्सा 2.5 कत, और इसकी जो गुलाई है वो 3.5 कत, नीचे से ऊपर 2 कत। नुक्ता जो है ये इस नोक के इस सेंटर में बिल्कुल लगाना, इसके सामने। जीम के बाद हम ऐन को दाल के साथ जोड़ते हैं। अच्छा, दाल जो है ये ऐन और दाल ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। दाल अगर नीचे हो गई तो गलत हो जाएगा, दाल ऊपर हो गई तो भी गलत हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ऐन को हम रे के साथ जोड़ते हैं। ये अच्छा, ये ख्याल रखें कि ऐन का ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है ये बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। ये उसके बाद थोड़ा सा आगे करके ना, ये ये तो रा के साथ जुड़ गया। ठीक है, आइन को दाल के साथ जोड़ा था, अब आइन को रा के साथ हमने जोड़ा है। फिर हम आइन को सीन के साथ जोड़ेंगे। जैसे हम लिखते हैं ना, आस आश आश, एक लफ्ज़ है आश, कि एक दंदाना ऊपर, दूसरा जब हम लिखेंगे तो पूरा कलम रख देंगे थोड़ा सा नीचे, ऐसे करके ये, और ये वाला हिस्सा इतना नीचे रखेंगे, ये देखें, आधा कत या 1 कत जो है वो इससे नीचे रखेंगे, ये शीन। आइन आइन को फे के साथ जोड़ेंगे। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर फे अकेला लिखा हो तब फे का ऊपर ये जो सर है ये बंद होता है, ये। लेकिन और अगर ये फे किसी के साथ भी मिला हुआ हो, किसी भी हर्फ के साथ मिला हुआ हो, तो फे ये का दायरा होता है, अंदर से ये खाली होता है।
उसके बाद हम आयन को काफ के साथ जोड़ेंगे। दूसरे काफ के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, आइन को हम लिखते हुए पहले नुक्ता भी लगा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे बना लें। मीम के साथ जोड़ रहे हैं हम, जैसे हम लिखते हैं अम्मा यतसालून, नून। इनको वाव के साथ जोड़ेंगे। पहले नुक्ता लगा लो, बेशक बाद में ऊपर कर लो। गौर, अब इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फ़े को बाकी हरूफ के साथ जोड़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए आने वाले अहबाब जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साहब का वीडियो जो है वो देख लें, ताकि मुफ़रदात आपको समझ आ जाएं। वैसे भी मैं साथ साथ हर वीडियो में मुफ़रदात लिखने का तरीक़ाकार भी बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम कोशिश करते रहे तो हमारी जो लिखाई है, खुशखती जो है, वह उम्दा से उम्दा होती चली जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।